हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस हैं एक दूसरे की तरफ, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स जेमिनी 21 टू 30 जून। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स जेमिनी 21 टू 30 जून। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स हैं, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स जेमिनी 21 टू 30 जून। जेमिनी देखिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, आपकी एनर्जी पे आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे ना आप ये जो रिलेशनशिप है इसमें काफी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, काफी कंप्लीट फील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में काफी फुलफिलमेंट है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, या तो कोई मे बी एनिवर्सरी हो रही है या फिर इस रिलेशनशिप में मे बी एंगेजमेंट, मैरिज, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। बट आई थिंक कोई चीज अकम्प्लिश कर रहे हो आप, कोई चीज चाहते थे कि ये चीज हो जाए और वो चीज हो रही है। एंड आई थिंक इस रिलेशनशिप में ना आपको बहुत ही फ्रीडम है। दूसरा इंसान आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है, कुछ नहीं करता है। सो आई थिंक यू हैव दिस फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे बंदिश नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आई थिंक काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप है ये, काफी कंप्लीट फील करते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, नॉट जस्ट लाइक यू बट योर पार्टनर एज वेल। तो हो सकता है आपको फील होता हो कि यार ये इंसान जो है मेरे साथ, ही और शी इज माई वर्ल्ड। ठीक है, तो वो वर्ल्ड वाली फीलिंग आ सकती है कि पूरा जहान मिल गया मुझे, वो थोड़ी सी फीलिंग आ सकती है। ऑल्सो थोड़ी सी ना प्लानिंग करिए जेमिनी, कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले यू नीड टू प्लान केयरफुली एंड देन गेट गोइंग, देन आगे बढ़ने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में भी। इफ यू वांट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, या शादी या एंगेजमेंट और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, मे बी पेरेंटहुड, ऑलरेडी मैरिड लोगों के लिए, तो थोड़ा सा प्लान करके थोड़ा सा प्लान करके फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। रूटीन सेट करिए, थोड़ा सा डिपेंडेबल इंसान बनिए, मेहनत करिए। यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स जेमिनी। कोई भी चीज ऊपर ऊपर से कर दी नहीं, देखिए कि कौन सी चीज का क्या सही टाइम है, कैसे करनी है, क्या प्लानिंग है, कैसे एक स्टेप बाय स्टेप मुझे कैसे आगे बढ़ना है। आई थिंक अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना या फिर अपने करियर में आगे बढ़ना, सो दैट रिलेशनशिप में वो चीज हेल्प करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू नो कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना जरूरी है ताकि आपके रिलेशनशिप को बेनिफिट हो। एंड ऑल्सो यू नीड टू बिकम अ रिलायबल पर्सन। दूसरा इंसान आप पे रिलाई कर पाए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हो, तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग, लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव बनने की जरूरत है यहाँ पे। एंड वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। ये नहीं कि जल्दबाजी में अच्छा ये प्लान करा, ये करा, अभी कर देते हैं, अच्छा नहीं अभी कर देते हैं, अभी नहीं, रुकिए। हर चीज का सही टाइम होता है, परफेक्ट ना सही बट थोड़ा पेशेंस के साथ डील करिए। ये नहीं कि शादी करनी है तो बस अभी करेंगे, आगे पता नहीं होना ही हो, तो थोड़ा रुकिए, परफेक्ट टाइमिंग, थोड़ा सही टाइम आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद करिएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा ना
स्थिरता की जरूरत है, रूटीन की जरूरत है, डिपेंडेबल इंसान बनने की जरूरत है और प्लानिंग की जरूरत है एक्शन लेने से पहले। बिना प्लान के करेंगे तो वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी आपके लिए जेमिनी। आपके जो पार्टनर हैं फाइनेंशियली बहुत सॉर्टेड है, ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल पावर सब है। एंड इनके पास ना ऐसा है कि बस पैसे को लेकर हाथ में पैसा है इनके पास, तो पैसे की दिक्कत नहीं होगी। बट अगेन दे रियली वांट यू टू टेक चार्ज, दे रियली वांट यू टू प्लान थिंग्स, बिकॉज ठीक है पैसा इनके पास है, बट ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज इनके पास पैसा है तो आप अपना कुछ नहीं कर रहे हो। आपको भी एक डिपेंडेबल रिलायबल इंसान बनने की जरूरत है। बट इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एवरी प्लान इज वर्किंग आउट रियली वेल इनकी तरफ से। जो भी ये चाह रहे हैं, ये काफी सपोर्टिव, आगे जाके एक पेरेंट बन सकते हैं, काफी सपोर्टिव स्पाउस बन सकते हैं। आपको कुछ भी करना होगा, दे विल हेल्प यू आउट, दे विल मोटिवेट यू। बट देन आपको ऐसा इंसान बनने की जरूरत है जिसको कुछ करने का मन हो, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं के पैसे पे रहें। वट एवर योर जेंडर इज, मेल फीमेल जो भी है, सो थोड़ा एक अपनी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ काम करना स्टार्ट करिएगा, इनके पैसे पे डिपेंड होके मत रहिएगा। बट ये काफी सपोर्टिव होने वाले हैं, ठीक है। और आप दोनों सेटिस्फाइड भी बहुत होने वाले हो एक दूसरे से, चाहे वो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन हो। इनकी तरफ से ना बहुत सारी चीजें हो रही होंगी जेमिनी, एंड मे बी बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज। ये शायद एक ऐसी सिचुएशन में है या ऐसी पोजिशन में है जहां पे पैसा तो आ ही रहा है इनके पास, एंड मे बी एक ऐसी अथॉरिटेटिव पोजिशन में है जहां पे इनके बहुत कनेक्शंस हैं, और ये उन कनेक्शंस के थ्रू आप तक जॉब अपॉर्चुनिटीज या रेफरल या ऐसी कोई चीज पहुंचा रहे हैं। तो इनका काम है आप तक जॉब रेफरल पहुंचाना। अब उस इंटरव्यू को क्रैक करना, बिजनेस डील को क्रैक करना, आगे बढ़ना, उसमें जॉब लेना, वो आपका काम है, उसमें आपकी काबिलियत काम आएगी। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि वो हेल्प जरूर करेंगे, सपोर्ट जरूर करेंगे, बट अल्टीमेटली काम आपका होगा। सो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज इनकी तरफ से काफी सारी आएंगी आपकी तरफ। हो सकता है इनको भी स्ट्रेस हो कि यार बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं बट कैसे करेंगे। मे बी आपको भी स्ट्रेस हो, काफी रैपिड चेंजेस आ सकते हैं। मे बी इनकी लाइफ में काफी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मे बी कहीं शिफ्ट करना है, कहीं न्यू लोकेशन में जाना है, आपको भी इनके साथ जाना पड़े मे बी, बट नई कोई डील आई, कोई नया बिजनेस कुछ हो, तो पॉजिटिव चीजें रिलेशनशिप में, करियर में बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, अनएक्सपेक्टेड, जल्दी जल्दी होंगी। तो उससे थोड़ा सा ना स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा कि मतलब अच्छा तो बहुत हो रहा है बट डर लग रहा है, या कैसे करेंगे, ये होगा नहीं होगा, वो वाली चीज हो सकती है। बट आई थिंक मल्टीटास्क आपके पार्टनर काफी अच्छे से कर सकते हैं, तो मल्टीटास्क कर लेंगे वो सारे इवेंट्स को, चेंजेस को, बिजनेस ट्रैवल को, अपॉर्चुनिटीज को, वट एवर, लाइक टू मच इज गोइंग ऑन बट दे विल मैनेज। उनको आपका सपोर्ट चाहिए होगा, आपको उनका सपोर्ट चाहिए होगा, दोनों साथ में काफी खुश दिख रहे हैं मुझे। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 जून। जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस, जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 जून। जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 जून। जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 जून। जेमिनी देखिए, इस इंसान के साथ ना काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही है, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क, बिकॉज हर चीज सही टाइम के हिसाब से होगी, एंड यू ऑल्सो हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। अभी करना है, अभी करना है के चक्कर में मत करिएगा, हर चीज अपने टाइम के साथ होती है। एंड दिस पर्सन इज वर्थ वेटिंग फॉर, द अपॉर्चुनिटीज आर वर्थ वेटिंग फॉर। इस इंसान के साथ जो टाइम आप स्पेंड कर रहे होगे, जो रिलेशनशिप होगा, मे बी आपने बहुत सालों से प्रे करा हो या मैनिफेस्ट करा हो या करने की कोशिश करी हो कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये ऐसा पार्टनर, ऐसा रिलेशनशिप मिल जाए, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। बट आपको ऐसा लगेगा दैट थैंक गॉड आई वेटेड फॉर दिस पर्सन एंड आई डिड नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस, बिकॉज दिस पर्सन वर्थ इट।
जितना भी मैं सिंगल रही और मैंने जितने भी ब्रेकअप और धोखे खाए, एवरीथिंग वाज वर्थ इट अगर ये इंसान एंड में मेरी लाइफ में आना था तो ऐसी फीलिंग आ सकती है। रेड फ्लैग्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है ये आपका सोलमेट है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग, एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, बट तब भी अपनी तरफ से कोई भी चीज रेड फ्लैग अगर आपको दिख रहा है दूसरे अपने पार्टनर में, सो पे अटेंशन। हो सकता है वो ऐसे रेड फ्लैग्स हो जिनके बारे में अगर आप अपने पार्टनर को बताओ कि मुझे तुम्हारी ये चीज पसंद नहीं आई, तो वो बोले ओ अच्छा कोई नहीं, आई विल वर्क ऑन इट, ठीक है। बट रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करिएगा। ये नहीं कि हम इस चीज के संग एडजस्ट कर लेते हैं, दूसरा थोड़ी ना चेंज होएगा। नहीं, दूसरे को बोलिए कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई है। मे बी दूसरा इंसान आपके प्यार में इतना पागल है कि वो अपने रेड फ्लैग्स को ठीक करने के लिए रेडी हो जाए। मे बी वो इमोशनली इतना स्टेबल है कि वो अपने रेड फ्लैग्स को ठीक करने के लिए रेडी हो जाए। मे बी उसकी जीरो ईगो है, बट ऑलवेज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स और कन्वे करिए। कभी भी रेड फ्लैग्स को एक कड़वा घूंट समझ के पी मत जाइए, हमेशा बताइए दूसरे इंसान को। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन, ब्रेकअप, पैचअप, डिवोर्स, सेपरेशन कुछ वो भी हो सकता है, बट मुझे वो चीज लग नहीं रही है। आप में से कई लोगों के लिए वो भी हो सकता है, बट मुझे जो लग रहा है वो ये है कि अलग अलग सिटी ट्रांसफर, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री, मे बी थोड़े टाइम के लिए दूर रहना, मे बी कोई ट्रैवल के लिए जा रहा है, कोई बिजनेस ट्रैवल कर रहा है, आपके पार्टनर को कहीं और जाना पड़ रहा है क्योंकि उनका काम बहुत आ रहा है, आप कहीं और हो, तो दूरी आ सकती है, डिस्टेंस हो सकता है। बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकअप वाला सेपरेशन ही हो, ठीक है। ओके, सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 जून। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 जून। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 जून। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 जून। जेमिनाई, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप किसी को चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ सकता है, ठीक है। ऑल्सो आई थिंक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क, बिकॉज यहाँ पे ना आपके पास पैसा और काम बहुत आ रहा है। अगर आप चाहते हैं किसी को लाइफ में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे यहाँ पे आपके पास अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग काम, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर, योर प्रमोशंस, उसको लेकर काफी हैप्पी अपॉर्चुनिटीज, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही हैं अभी जेमिनाई, ठीक है। तो मे बी प्यार आ जाए, मे बी ना आए, बट कुछ नई चीज पढ़ना, कोई नई स्टडी, कोई नया फील्ड, कुछ आगे बढ़ना, मे बी किसी नई जगह पे काम करना या नए डिपार्टमेंट में या कोई नया कंप्लीटली नया फील्ड हो सकता है। बट आई थिंक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क, बिकॉज मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज, मैनिफेस्टेशंस, न्यू जॉब, प्रमोशन, ये सब दिख रहा है। हो सकता है न्यू जॉब में जाके आपको कोई वहां पे मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। ऑल्सो पैसा आता दिख रहा है, एंड द अमाउंट ऑफ गुड यू डू कम्स बैक टू यू। सो कर्मा को ध्यान रखिएगा, उसको इग्नोर मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अच्छा ठीक है, मेरा किसी ने मेरा अच्छा करा तो बस वहीं पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। नहीं, थोड़ा सा ना बैलेंस बनाइए यूनिवर्स में। किसी का अच्छा आप कर रहे हैं, किसी को फाइनेंशियली आप हेल्प कर रहे हैं, तो कोई आपको हेल्प करेगा। सो कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे आपके लिए जेमिनाई। अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस हो रहा है, पैसा आ रहा है। किसी से भी ना पैसा उधार लेना, उधार देना, उधार चुकाना, इस टाइम पे ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन, एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। बट यू नीड टू शेयर योर वेल्थ विद अदर लेस फॉर्चुनेट पीपल। अगेन कर्मा, जितना आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, आपका कर्मा अच्छा होता जाएगा। मे बी अच्छे कर्मा के साथ कोई रोमांटिक पार्टनर आपको मिल जाए, वहां पे शायद आपका कोई पुराना बैड कर्मा हो, वो कैंसल आउट हो जाए। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 जून। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 जून। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 जून। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 जून। जेमिनाई देखिए,
बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको आपकी लाइफ में प्यार चाहिए तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप घर पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं या रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं, या डेटिंग एप्स पे नहीं है, या नए लोगों से नहीं मिलते हैं, डेटिंग इवेंट्स में नहीं जाते हैं, कुछ किसी नए ऑपोजिट जेंडर या सेम जेंडर जो भी आपका इंटरेस्ट है, किसी नए इंसान से मिलते नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा कोई? ठीक है, यहाँ पे कोई सिंड्रेला टाइप वो लव स्टोरीज तो चल नहीं रही है कि कोई घर पे आएगा। सो आई थिंक यू नीड टू मेक द एफर्ट। अगर आप अपने सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं तो नए लोगों से मिलना, बात करना, डेट्स पे जाना, देखना कि क्या ये इंसान मेरे टाइप का है, क्या मुझे ये पसंद है, नहीं ये मुझे नहीं पसंद है, ओके नए से मिलते हैं, किसी और से मिलते हैं, देखते हैं रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स। सो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा, घर पे बैठे बैठे तो कोई नहीं मिलता है। सो ऑल्सो हो सकता है ये जो एफर्ट की बात हो रही है, ये आप पे खुद पे काम करने वाली एफर्ट की बात हो रही है कि भाई अगर मुझे सिंगलहुड से बाहर निकलना है एंड इफ आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, देन आई शुड नो हाउ, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई हैव टू बी। मेरे रेड फ्लैग्स पे मुझे खुद काम करना है। मेरे रेड फ्लैग्स का शिकार मुझे दूसरे इंसान को नहीं बनाना है कि उसको भी ट्रॉमा दे दे। सो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एफर्ट डालिए ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं एक रिलेशनशिप में आने के लिए। तो थोड़ा उस पर वर्क करने की जरूरत है जेमिनाई। हो सकता है कोई नया इंसान मिले आपको नए काम में, वर्क प्लेस में, कहीं पे, एंड द फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको लगे शुड आई नॉट, जस्ट गिव इट अ ट्राई। देखिए, जानने की कोशिश करिए, पहचानने की कोशिश करिए दूसरे इंसान को, अपनी तरफ से एफर्ट लीजिए। अपनी तरफ से ये मत करिएगा कि अरे ठीक है देखते हैं, दूसरा ही सारे एफर्ट ले, नहीं, आप भी लीजिएगा जेमिनाई। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। कॉल्स पिक मैं नहीं कर पाती हूँ, एंड व्हाट्सएप पे जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइज। सो व्हाट्सएप मैसेज मैं प्रेफर करती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस है, माइग्रेन है, या आपको गट इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, इनडाइजेशन है, एक्ने है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग फियर है, ये सारी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं, ये हमारी इस वजह से होती है बिकॉज बॉडी में जो चक्रास होते हैं हमारे 21 नहीं, काफी सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। ठीक है, अब इन चक्रास की ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं जो कि पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या स्टोन के फॉर्म में आते हैं, या फिर सॉरी ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या फिर स्टोन के फॉर्म में आते हैं। स्टोन को आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, और उसके बाद लोग एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा और द काइंड ऑफ हीलिंग दैट दे नीड। कितने सालों का ट्रॉमा है, कितना इनग्रेन्ड है, बट 21 मिनिमम डिस्टेंस हीलिंग सेशंस लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत यूज आते हैं, बहुत बेनिफिट करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कुछ अचीव करना होता है, कुछ चाहिए होता है लाइफ में, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें, पॉजिटिविटी के संग थोड़ा इनिशिएटिव लें। ठीक है, तो वहां पे ये मैनिफेस्टेशन का ये एक ट्रिक काम आता है, स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स का। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है कि तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े रहते हैं, कोई काम करने जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाता है काम और तबीयत भी खराब रहती है, तो नथिंग इज वर्किंग आउट, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर चक्रा बैलेंसिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस हो, मेरे पास हो या किसी और हीलर के पास भी अगर आप जा रहे हैं,
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव. जल्दबाजी करेंगे, कब होगा, एक सेशन हो गया नहीं हुआ, 2 सेशन हो गया नहीं हुआ, या फिर डाउट के साथ अगर आप आएंगे होगा या नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा होगा इसका, ये तो डाउट और नेगेटिव उसके साथ डेफिनेटली नहीं होगा. क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है, टाइम लगता है. सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा. ओके, जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 जून. जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 जून. आपकी बहुत सारी चीजें इनको याद आती हैं और आसपास बहुत सारी चीजें दिखती हैं जिनसे ये कनेक्ट कर पाते हैं और जिनकी वजह से इनको आपकी और याद आती है. कोई गाना, खाना, ट्रैवल, कैफे, मूवी, कोई आदत, कोई रंग, कोई भी चीज, बट कंटिन्यूसली इनको ऐसी ना ऐसी कोई ना कोई चीज दिखती रहती है जिसकी वजह से लाइक दे जस्ट कीप ऑन थिंकिंग ऑफ यू. एंड इनको पता है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई थी वो इसलिए हुई है बिकॉज दे क्रॉस द लाइन दिस टाइम. उन्होंने कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा करा, कुछ ऐसा एक्शन दिखाया या परवाह नहीं करी, जो भी उन्होंने इस बारी हद कर दी. दे क्रॉस द लाइन एंड दे नो दिस. ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है. मे बी आप दोनों म्यूजिक का काफी शौक रखते हो तो म्यूजिक डेडिकेट करते हो एक दूसरे को, या म्यूजिक सुनते हो एक दूसरे की पसंद का वो है, बट म्यूजिक के थ्रू आप दोनों कनेक्टेड रहते हो ऐसा मुझे लग रहा है. एंड आई थिंक आप दोनों को ना कुछ हद तक पता है जेमिनी दैट बोथ like this person is not for you. मे बी कास्ट डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, एज बहुत बड़ी या बहुत छोटी है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, कमाता नहीं है, या कंपैटिबिलिटी नहीं है, कुछ तो है इशू जिस वजह से दोनों पार्टीज को पता है कि यार ठीक है व्हाटएवर, मन नहीं मान रहा है बट दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर मी, मतलब इसके साथ आगे नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो वो चीज को लेकर ना बोथ द पार्टीज आर वेरी वेल अवेयर. एंड आई थिंक जो भी नो कॉन्टैक्ट हुई सिचुएशन, दे लॉस्ट देमसेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल. मे बी वो कुछ एक डिफरेंट तरीके के इंसान बन गए एंड जो उनका रियल सेल्फ था. कई बार होता है ना, हम लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं या हम लोग इतने एंग्शियस या स्ट्रेस में आ जाते हैं कि दूसरा इंसान हमें देख के बोलता है यार तुम तो वैसे नहीं रहे जैसे तुम पहले थे. So that means we are losing ourselves. ठीक है, so they also lost themselves for a little while because maybe वो इतने स्ट्रेस थे, इतने टेंशन में थे कि वो एक completely different इंसान बन गए जेमिनी. अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है. अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि वो उनकी एनर्जी है, एज सिंपल एज दैट. तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए है, क्या उनके लिए है. ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.